नमस्कार। हेलो गणित पर आपका स्वागत है। एक छोटा सा सवाल लेकर आपके पास आए हैं, बल्कि आपका सवाल है और मेरा जवाब है कि आकस्मिक अवकाश क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कैजुअल लीव, शॉर्ट में CL। ये छुट्टी किन्हें मिलती है? और बार बार सवाल आता है आपके तरफ से कि सर हमें छुट्टी नहीं दी जा रही है या छुट्टी हमको नहीं मिल रही है, बहुत ज़रूरी कार्य है, क्यों नहीं मिलती है छुट्टी, और इस छुट्टी की क्या भ्रांति है, क्या नियम है, इस बारे में स्पष्ट हम लोग जान लें, क्योंकि ये आपके सेवा से जुड़ा हुआ सवाल है और बार बार आपके सेवा के दरमियान ये प्रश्न आते हैं। तो आइए अब हम एक PDF शेयर करते हैं और उस PDF को आप नोट भी कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो इनबॉक्स में जाके आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका PDF दे भी सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्या है नियम और किसे कहते हैं आकस्मिक अवकाश। हम जो बात कर रहे हैं बहुत सारे पहलू पर भी बात करेंगे आज कि वास्तव में होता क्या है आकस्मिक अवकाश। तो देखिए, आकस्मिक अवकाश जो है किसी भी सरकारी कर्मी को ये देय है, उसके छोटे से अवधि की अनुपस्थिति के लिए ये अवकाश देय होता है। खासियत ये है कि इस छुट्टी पर अवकाश में नहीं माना जाता है, मतलब कि जो हमारे सेवा संहिता में अवकाश की चर्चा है उस अंतर्गत ये अवकाश नहीं आते हैं, अर्थात इस छुट्टी के दरमियान आपका वेतन बाधित नहीं होता है और कर्तव्य से आप अनुपस्थित भी नहीं माने जाते हैं। ओके, अब देखिए, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार में ये छुट्टी दे है, परंतु इसकी संख्या अलग अलग होती है। इसके बारे में कुछ भ्रांति भी है। पहली भ्रांति है कि यह सामान्य छुट्टी के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यह सामान्य छुट्टी के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब कि यह सामान्य छुट्टी के अंतर्गत नहीं है, इसको आप ले सकते हैं। तो कोई छुट्टी के लिए अलग से प्रावधान नहीं है। ये जो आपके आकस्मिक आपके कार्यालय के अधिकारी होते हैं, प्रधान होते हैं, वही छुट्टी इसको दे सकते हैं सामान्य छुट्टी की तरह। यदि सरकारी सेवक आकस्मिक छुट्टी पर जाते हैं, देखिए यही खासियत है कि जाने से अगर लोकहित में कोई हानि होती है तो छुट्टी देने वाला और छुट्टी लेने वाला दोनों दोषी माना जाएगा। ये भ्रांति थी कि हम छुट्टी ले सकते हैं, तो इस छुट्टी को लेने का आपका अधिकार नहीं है। आप केवल कर्तव्य द्वारा इसको निवेदन या आवेदन कर सकते हैं। इस छुट्टी को कभी भी रद्द किया जा सकता है, मतलब कि अगर आप छुट्टी लिए हुए हैं तो रद्द करके बीच में भी आपको बुलाया जा सकता है। क्लियर? तो ये छुट्टी की 2-3 भ्रांति थी। अब इसके क्या नियम है और कितना आपको अनुमान्य होगा। तो सामान्यतः इस छुट्टी की चर्चा बिहार झारखंड संहिता के परिशिष्ट 13 में दी गई है। छुट्टी कैसे लेना है, छुट्टी के लिए कैसे आवेदन देंगे। अब आपको छुट्टी एक मुश्त में कितनी मिल सकती है, एक बार में, समझ में आई बात? तो हम लोग एक बार आवेदन देकर 8 दिन की छुट्टी एक बार ले सकते हैं, मतलब कि छुट्टी के लिए आवेदन देंगे तो एक बार में 8 दिन की छुट्टी मिल सकती है, और रविवार और सार्वजनिक अवकाश मिलाकर कुल छुट्टी 12 दिन होनी चाहिए। इसकी विशेषता यह है कि यह सामान्य अवकाश या रविवार को इस छुट्टी के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं, तो लेकिन कुल मिलाकर 12 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि इस छुट्टी
कि संख्या के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, क्योंकि हर राज्य सरकार अपने कर्मचारी को अपने हिसाब से देती है। जैसे कोई सरकार क्या दे रही है तो उसको हम अपना उदाहरण नहीं बनाएंगे। हर सरकार के अपने अपने नियम हैं और उसी नियम के अनुसार हमें ये आकस्मिक छुट्टी लेने होते हैं। जैसे सामान्यतः हम लोग शिक्षक संवर्ग के लिए एक पंचांग वर्ष में 16 दिन की छुट्टी अनुमान्य है। दूसरा, छुट्टी के अंतर्गत कोई रविवार या कोई आकस्मिक अवकाश हम ले रहे हैं और उसमें है तो इसमें वो 16 दिन के अंतर्गत नहीं आएंगे। वो जो जितना हम छुट्टी लेते हैं उतना ही काउंट किया जाएगा, मतलब उतने ही गिनती होती है। जैसे केंद्रीय कर्मी को अभी वर्तमान में 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी अनुमान्य है। रेलवे में यह छुट्टी 8 दिन, 10 दिन और 13 दिन भी मिलती है। अलग अलग कैडर है, उसके अनुसार मिलते हैं। पुलिस विभाग को अलग छुट्टी मिलते हैं, किसी को 20 दिन मिलता है, किसी को 15 दिन मिलता है। झारखंड सरकार के कर्मी जो 5 दिवसीय कार्यालय में कार्य करते हैं, अर्थात रविवार और शनिवार की छुट्टी होती है, उन्हें कुल 14 दिन की छुट्टी मिलती है। और जहां 6 दिवसीय कार्यालय है वहां उनको 18 दिन की छुट्टी मिलती है। कार्यालय अवधि जो है सामान्यतः 9 बजे से 5 बजे तक की काउंट होते हैं, कहीं 10 से भी 5 काउंट होते हैं। तो मैं पहले ही बताया कि अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय, राज्य सरकार के कार्यालय और विद्यालय की छुट्टी अलग अलग होती है। तो इस वजह से इस छुट्टी को लेने समय आप ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे का उदाहरण लेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि इस छुट्टी को लेने वाला और देने वाला दोनों दोषी हो सकता है अगर नियमानुसार छुट्टी दे नहीं है तो, या लोक हित में हानि होती है तो। राज्य सरकार, झारखंड सरकार का पत्रांक 10,300 दिनांक 4, इसको नोट कर लीजिएगा, पत्रांक 10,300 दिनांक 7/12/2015 के अनुसार प्रतिबंधित अवकाश हटा दिया गया है। कार्यालय में प्रतिबंधित अवकाश भी होते हैं, उनको हटा के 14 दिन और 18 दिन की छुट्टी अनुमान्य की गई है। स्पष्ट है कि आकस्मिक छुट्टी लेने के लिए हमें विशेष समय, विशेष सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि यह हर छुट्टी का प्रावधान हर कार्यालय के लिए अलग अलग है। इसलिए हम जब भी छुट्टी लें अपने वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर लें कि मुझे कितना अधिकतम अनुमान्य छुट्टी है। पुनः मैं दोहरा देता हूँ कि आकस्मिक छुट्टी का दावा नहीं किया जा सकता है, यह छुट्टी देने वाले प्राधिकारी पर निर्भर है, अपितु इसके कुछ अपवाद भी हैं जो कि आपके कर्तव्य पर ही वो गणना होती है या कर्तव्य पर भी देय होगी। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको आकस्मिक अवकाश से संबंधित जो भ्रांति है वो कुछ मिट गया होगा और कितना अनुमान है ये भी आप जान गए। धन्यवाद।